जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो प्रकाश की चाल है वह हवा में कितनी होती है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों से यह क्वेश्चन बनना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा में प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है, तब आपका आंसर होगा निर्वात में होती है। इसे आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, लेंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है लेंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय में। लेंगरहैंस के आइलेट्स अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील की दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। उदाहरण जैसे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पहले तो कार्य करने मतलब आपको शक्ति की परिभाषा पता होना चाहिए। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और इसे जूल प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको वाट ना देकर इस प्रकार से भी मात्रक दिए जा सकते हैं, तब आपको बताना होगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति का फॉर्मूला भी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, P बराबर से W/T होता है। P से मतलब यहाँ पावर शक्ति होता है, W मतलब काम करने की दर, मतलब एक निश्चित समय में कितना कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, किसी भी यंत्र की शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का जो दूसरे पर आधारित हो अपने जीवन के लिए, तो वह क्या कहलाएगा। दिखती बात है, ऑप्शन नंबर क्या कहलाने वाला है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा परभक्षी। क्या कहलाएगा, परभक्षी। देखिए कई आश्रयदाताओं पर आश्रित, यहाँ पर शब्दों को बदल दिया गया है। देखिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। जैसे कि अमरबेल जो होता है वो परजीवी का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाले जीव क्या कहलाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, परभक्षी होगा। उदाहरण के लिए सिंह मतलब शेर, बाघ, तेंदुआ इत्यादि जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर तथा अपने परिवार का अपने परिवार का पेट भरते हैं, तो ये कई आश्रयदाताओं पर आश्रित होते हैं, तो ये क्या होते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा तब परजीवी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में मूर्छित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गन्ना में क्या पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि गन्ने में इनमें से क्या पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के कारण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पौधे के किस भाग से हमें काफ़ी मिलती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया पौधे के किस भाग से हमें काफ़ी प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, फली।
पौधे के फली मतलब फलीदार पौधा होता है कॉफ़ी का एक, और उस फली से हमें क्या मिलती है? कॉफ़ी प्राप्त होती है। और कॉफ़ी जो है यह नकदी फसल का उदाहरण है, गन्ने की तरह ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान या कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें साइंस में यह क्वेश्चन ना पूछा जाए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान या ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जो कि 1s1 होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जो कि 1s2 होता है, और तीसरा होता है ट्राइटियम जो कि 1s3 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के बाष्पीकरण में वृद्धि होगी? तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, जल के तापमान में वृद्धि करने पर जल के बाष्पीकरण में वृद्धि होगी। मान लीजिए जल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जल का बाष्पन कम हो रहा है। इसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा ताप को बढ़ाकर, तो इसके बाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आयनीकरण और तनुकरण दोनों। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो आयनीकरण और तनुकरण दोनों घटनाएं घटित होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खसरा रोग जो होता है यह विषाणु जनित रोग होता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि किसे सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, तब आपका आंसर होगा विषाणुओं को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और साथ ही साथ आप लोग एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी एग्जाम 2023 और ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 2023, इन सभी एग्जाम की अभी हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट हुए इनकी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी रेडी कर दी गई है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक इसी प्रकार एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट और साथ ही साथ एमपी जीके की बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, साइंस की 2250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट साइंस की पीडीएफ फाइल जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप लोगों से एमपी व्यापम में ही पूछे गए हैं, और साथ ही साथ एमपी आबकारी कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारी पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया है। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का फायदा होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को जब पढ़ने बैठते हैं, जैसे मैथ्स के पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की और मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो आप मान लीजिए जैसे पटवारी एग्जाम की मैथ्स की पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की, तो आप उसी 70 शिफ्टों में, पटवारी एग्जाम में 70 शिफ्टों हैं, तो उन सभी 70 शिफ्टों का मैथ्स एक ही बार में पढ़ सकते हैं बिना स्क्रॉल करे। रेगुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको जो नंबर दिखाया गया इस पर व्हाट्सअप करके भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ पूछा गया है, बेरी बेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, रेबीज रोग। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोग के रोगी को जल से डर लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज के टीके की खोज जो है वह लुईस पाश्चर ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि केवल
यौवन तक सक्रिय रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है? तो बताना है राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 1 होता है और इसका परमाणु भार भी 1 होता है, अर्थात इसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जिसे 1s1 लिखा जाता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसे 1s2 लिखा जाता है और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसे 1s3 लिखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो चॉकलेट में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकेल। इसलिए चॉकलेट कम खाने की सलाह दी जाती है। चॉकलेट में निकेल की मात्रा मिली होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, शक्ति। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहा जाता है। चलिए चलते हैं, और शक्ति के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और मशीनों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हॉर्स पावर में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने ऑक्सीजन लिखा है कभी फॉर्मूले के रूप में या फिर आप कह सकते हैं साइन के रूप में, तो आप इस तरीके से ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के एक अणु में इसके कितने परमाणु हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 2 परमाणु शामिल होते हैं। ऑक्सीजन का जो अणु है यह द्विपरमाणविक होता है। और एक क्वेश्चन ऑक्सीजन से और बनता है कि ओजोन, नाम सुना होगा आपने ओजोन गैस का, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका जो होता है किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मूला O3 के रूप में लिखा जाता है। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलकर ओजोन का एक अणु बना रहे हैं? तो 3 परमाणु। तो ओजोन गैस कैसी होती है? त्रिपरमाणविक गैस होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, सेरेस। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सेरेस रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रंगहीन। अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग रंगहीन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिनोप्थिलीन क्या होता है? तो ये एक डिटेक्टर, सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। तो आपको बताना है कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी किस वजह से प्रवेश करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परासरण के द्वारा। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी परासरण की वजह से प्रवेश करता है। पौधे के विभिन्न भागों में जल का संचरण जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित करने के बाद पौधे के सभी भागों में जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, संपर्क में आने वाली 2 सतहों के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनियमितताओं। देखिए 2 सतहें इस प्रकार से, अनियमितता का मतलब होता है कि ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ वाली जो सतहें होती हैं, जब ये एक दूसरे के संपर्क में आती है तो क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। 2 सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण कहा जाता है, जिसके कई हानि और कई लाभ भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, मुंह। देखिए एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, एक जोड़ी गुर्दा पाया जाता है, एक जोड़ी आंख पाई जाती है। मतलब 2 आंखें, 2 गुर्दे और 2 फेफड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन मुंह जोड़े में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वक्रीय। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। सिनेमा हॉलों की दीवारों को खुरदुरा बनाया जाता है ताकि प्रतिध्वनियां उत्पन्न ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 6। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है, और इनमें जो सबसे प्रमुख गैस है वह कौन सी है, तब आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवतल दर्पण। जो दंत चिकित्सक या दांतों के डॉक्टर होते हैं यह दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग घड़ी बनाने तथा सोलर कुकर बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फर निकालने के लिए अयस्कों का भर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यह एक प्रकार की उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर, इसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सुई का। एक्यूपंक्चर में सुई चुभोकर उपचार किया जाता है। आप लोगों ने कई मूवीज में देखा भी होगा कि सुई चुभोकर उपचार किया जाता है, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, एक्यूपंक्चर विधि कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तब आपका आंसर होगा लीवर में अर्थात यकृत में। और इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यकृत का रंग लाल या भूरे रंग का होता है और इसका वजन जो है वह 1.3 से 1.6 kg तक होता है। तो यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपका आंसर होने वाला है यकृत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज देखिए, बोला गया है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी आवाज सुनने में सुखद होती है। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। आप लोगों को जो भी पीडीएफ बताई गई हैं वह सभी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करने और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।